नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप युवा मंच टीम से भली भांति परिचित होंगे और आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष बिंदुओं पर। जैसा कि तमाम सोशल मीडिया पर घर बैठे पैसे कमाना आसान है का ऐड आता है और घर बैठे तमाम युवा नौजवान घर बैठे पैसा कमाने में विश्वास करने लगे हैं। साथ ही साथ पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा कब होगी और कब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में पुलिस के नौजवान मिलेंगे। साथ ही साथ डीएलएड के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। लगातार डिग्रियां बटोरने के बाद सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी राष्ट्रपति महोदया के ऊपर टिप्पणी जैसे ही की गई वैसे ही माहौल गर्म हो गया है। और सबसे बड़ी आज की जो चर्चा होगी, कुंभ हादसे की सच्चाई छुपाना अपराध क्यों? क्या सच्चाई आदमी नहीं छुपा सकता? तो सच्चाई छुपाना कोई अपराध नहीं है या फिर है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं घर बैठे पैसा कमाने के लालच में महिला ने सोना बेचकर ठगों को दिए 13 लाख रुपए। ये बड़ा टास्क चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर तमाम एड्स देखकर लालच में आकर के घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। साइबर जालसाज ने घर बैठे पैसा कमाने का लालच देकर रामबाग निवासी प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी से 13 लाख रुपए ठग लिए। बैंक खाते में पैसा खत्म होने पर महिला ने गहने बेचकर ठगों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि पिछले साल 20 दिसंबर को पत्नी ने फेसबुक अकाउंट पर घर बैठे नौकरी करने का विज्ञापन देखा। संपर्क करने पर एक लिंक भेजा गया। इसके बाद टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवाकर कई टास्क दिए गए। टास्क को पूरा करने पर 50 से 100, 200 तो कभी 300 रुपए तक दिए जाते थे। इसी का लालच देकर ठग पेटीएम के माध्यम से खाते में लगभग 9.50 9.5 लाख रुपए जमा करवा लिया। जब रुपए निकालने की बारी आती है तो अलग अलग बहाना बताकर और पैसे जमा करवाने की बात कही जाती है। ऐसे में पत्नी ने करीब 3-3.5 लाख रुपए का सोना बेचकर जालसाज के खाते में रुपए जमा करवा दिया। बावजूद पैसा वापस नहीं मिले। पत्नी के जानकारी देने पर ठगी का खुलासा हुआ। पता चला कि करीब 1 माह से पत्नी साइबर जालसाज के जंजाल में फंसी हुई है। उसने कई बार में 13 लाख रुपए ठगों को दिए हैं। पुलिस बैंक खाते के आधार पर साइबर ठगों की पहचान में जुट गई है। आपको बता दें कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। वो जो जालसाज होते हैं वे अलग अलग कई बार कई खातों में पैसा लेते हैं और उनका जो खाता होता है वो खाता ऐसे व्यक्ति के नाम से होता है जो साइबर ठगों की पहुंच से दूर होता है और वे हैकर्स होते हैं। तो ऐसे तमाम सोशल मीडिया ऐड से आप लोग सावधान रहें। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत तरीके से लालच दिया जाता है और इतना लालच दिया जाता, चूँकि ये देखिए आपको बता दें कि बहुत सेटिंग गेटिंग प्रीपेड प्लानिंग के तहत होता है। आपका मानसिक दशा वे जान लेते हैं और धीरे धीरे आपको ठग लेते हैं। इन चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें। आप बता सकते हैं कितने ऐसे साथी हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर के सियासत गर्म है। हादसे की सच्चाई आंकड़े छिपाना अपराध है, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। लेकिन तमाम जो राजनैतिक पार्टियां हैं, तमाम जो समाजसेवी हैं, तमाम जो दल हैं,
वे इस मुद्दे पर मौन है। हालांकि सियासत में ये है, अब आप लोग खुद बताएंगे कि क्या जो प्रयाग में कुंभ में जो दुर्घटना हुई, क्या उसका आंकड़ा छिपाना गलत है? क्योंकि पता है आप लोगों को कि एक ही दिन में 2 जगह हादसा हुआ। एक हादसे की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, तो क्या दूसरी जगह की चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? और साथ छिपाना है, यह एक अपराध है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकुंभ में भगदड़ सरकार की गलती से हुई है, लेकिन वह अपनी नाकामी छिपा रही है। भगदड़ में जान गंवाने वालों की सही संख्या नहीं बता रही है। मुआवजा न देना पड़े इसलिए मृतकों की संख्या छिपाई जा रही है। यह सरकार की संवेदनहीनता है। अखिलेश यादव जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश ने कहा कि अब तो संत और धर्माचार्य भी महाकुंभ की व्यवस्था और सरकार की झूठ पर खुल करके बोल रहे हैं। भाजपा सरकार ने आम जन का भरोसा खो दिया है। महाकुंभ घटना पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। भगदड़ वहां हुई है जहां स्नान के लिए आम जनता जाती है। सरकार सबसे पहले सभी खोए लोगों और मृतकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। सरकार ने महाकुंभ का निमंत्रण बांटा था, कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे। अभी भी लाखों लोग और गाड़ियां सड़कों पर फंसी हैं। सरकार उनके डीजल, पेट्रोल, खाने पीने और घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करे। अखिलेश यादव का है। अब आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, यह आप स्वयं टिप्पणी करें। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि ये महाकुंभ का मामला है और जितने लोग आहत हुए हैं हमारे प्रयागराज में हुए हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। और पूरा प्रयागराज इसके लिए शोक संतप्त है। या आखिर ये घटना हुई कैसे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 60,244 पदों की भर्ती पुलिस विभाग में निकाली गई है और इसकी दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से होने जा रही है। तो जो भी साथी हैं अपनी रेस शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें और इसमें 10 फरवरी को आप अपनी रेस पूरा करें। हालांकि रेस पहले की अपेक्षा बहुत ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर, कोशिश करें कि आप 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लें। और महिलाओं के लिए 14 मिनट में पूरा करना है 2.5 किलोमीटर। तो आप लोग मेहनत करें। युवा मंच टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप सब सफल हों। और जिनका पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है वो दिए गए नंबर पर इस पर देख लें, 886776869192 समाचार पत्रों में दिया गया है। इस पर आप जाकर के संपर्क करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सियासत भी है। द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अंत तक बहुत थक गई थी। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी से सियासत गर्म हो गई है और तमाम तरीके राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचा है और उन्होंने कहा कि बेचारी थक गई हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग बताइए कि यह कहना कितना गलत है। और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे और कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा के लोग अपमान किए हैं, माफ़ी मांगे। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? और समाचार पत्र को आप पढ़ भी लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग स्वयं बताएं। और कांग्रेस अध्यक्ष का बयान बचाव में आया कि सत्ता पक्ष इसे तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है। तो तोड़ मरोड़ करके पेश किया ही जाता है, सीधा सीधा पेश करेंगे तो भाजपा वाले केस करेंगे, आप तो जानते ही हैं। तो अब आप लोग इस पर थोड़ा सा बताएं, आपकी टिप्पणी क्या है पलटवार, जबकि इस पूरे अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, चाहे वो पक्ष की बात रही हो चाहे विपक्ष की बात रही हो। ये जो बड़ी खबर है जिसको लेकर के छात्र भी सियासत कर रहे हैं, लखनऊ से खबर है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट से डीएलएड की डिग्री लेकर के निकलने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेला लगेगा। इसमें स्थानीय स्कूलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं व उद्यमियों को शामिल किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। आप अभी यह सोच रहे थे कि हमको
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना है, प्राथमिक भर्ती की तैयारी करना है, तो आप इस गफलत में ना रहें। सरकार ने आपके लिए रोजगार मेला लगवा दिया है। ये बड़ी खबर है आप लोगों को। 2025 और 26 में इसे शुरू किया जाएगा। SCERT के संयुक्त निदेशक पवन सचान ने बताया कि डाइटों में रोजगार मेले लगाने के लिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड PAB में बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत प्रयास होगा कि DLED प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिले। प्लेसमेंट भैया कहाँ मिलेगा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन DLED के साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके ज़िले में रोजगार मेला मिलेगा, रोजगार मेला लगेगा और उसमें उनको सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से अब इन युवाओं को निजी संस्थानों में भी रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई है ताकि आप डिग्री खरीद सकें। ये पूरा मकसद है कि आप जो DLED के तमाम साथी हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं, मेला लगेगा, रोजगार मेला। तो अब समझिए कि कौन सा रोजगार मिलेगा, ये आप थोड़ा सा कमेंट में बताएं। चूँकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, DLED किए हुए हैं, आपको कौन सा रोजगार सरकार देगी, ये बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं। DLED अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जबकि आप जानते हैं कि प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें सरकार कह रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं, इसलिए कोई भर्ती नहीं आएगी। तो सरकार की एक बेहतर पहल है जहां तक माना जाए। अब आप इसको क्या मानते हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।